In today's class, we will discuss about inheritance of one gene, and within that we will discuss about monohybrid cross. So first we will discuss what is inheritance of one gene. First we will discuss what is inheritance of one gene. एक्चुअली इनहेरिटेंस क्या होता है कि कोई भी जीन हो, आलील हो या कैरेक्टर हो, उसका एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड होने का कैपेसिटी। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन मतलब हम एक जीन कैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसका बारे में डिस्कस करेंगे। सो इट इज दिस इज ट्रांसफर ऑफ one gene from one generation to next generation. क्लियर? मान लो हम प्लांट हाइट का जीन को स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? मान लो हम प्लांट हाइट का जीन स्टडी करेंगे। क्लियर? इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे? एक प्योर टॉल पी प्लांट लेंगे। प्योर टॉल पी प्लांट मतलब ये एक प्योर लाइन है। प्योर लाइन क्या होता है? जो जेनेटिकली फिक्स होते हैं, मतलब इनको बार बार सेल्फिंग करने के बाद इनका जो जीनोटाइप है हमेशा कैपिटल टी हो गया है। सारे प्लांट में कितना हो गया है? कैपिटल टी। उसको हम एक प्योर ड्वार्फ पी प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी। यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल टी। तो F1 क्या बन जाएगा? कैपिटल टी एंड। क्लियर? तो ये जो F1 है ये कितना कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है? एक कैरेक्टर। मतलब F1 कौन सा हाइब्रिड है? मोनोहाइब्रिड। क्या है? मोनोहाइब्रिड। जिस क्रॉस पे मोनोहाइब्रिड बनता है उसको कौन सा क्रॉस बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल क्या किए थे? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन स्टडी करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए थे। क्लियर? अभी F1 में जीनोटाइप क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्लांट का फिनोटाइप क्या देखने के लिए मिला? ये प्लांट बना टॉल। क्या बना? टॉल। क्लियर? अभी क्या करेंगे? इसको सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग मतलब उसका खुद का पोलेनिन उसको फर्टिलाइज करेगा, उसका स्टिग्मेटिक सरफेस को फर्टिलाइज करेगा। क्लियर? तो अभी गैमेट क्या बनेगा यहाँ पे? इससे बनेगा आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब फीमेल गैमेट बनेगा आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी। मेल गैमेट क्या बनेगा? मेल गैमेट भी बनेगा आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर? उसको थोड़ा इजीली डिनोट करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था प्यूनेट। वो एक मेथड लेके आए थे, इसको हम प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूनेट स्क्वायर। ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है। मेल गैमेट क्या क्या बना? कैपिटल टी और फीमेल गैमेट क्या क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी कैपिटल टी लिखना और कैपिटल टी स्मॉल टी लिखने में कुछ फर्क नहीं होता है। क्लियर? तो F2 में
जीनोटाइप रेशियो क्या आ गया, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी। कितना रेशियो में, 1:1। कितना रेशियो में आ गया ये, 1:1। तो देखा गया कि जो प्लांट कैपिटल टी थे वो सारे प्लांट क्या हुए, टॉल हुए। कैपिटल टी वाला प्लांट क्या बने, टॉल। कैपिटल टी वाला प्लांट भी क्या बने, टॉल। लेकिन स्मॉल टी वाला प्लांट क्या बने, ड्वार्फ। हाँ, तो ये आ गया जीनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो क्या बनेगा, टॉल इज टू ड्वार्फ। क्या बनेगा, टॉल इज टू ड्वार्फ। कितना रेशियो में आएगा, 3:1। क्लियर। ये क्या था, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को स्टडी करने के लिए। जब ये क्रॉस किया गया, F2 में जीनोटाइप रेशियो क्या आया, 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो क्या आया, 3:1। क्लियर। चले आगे। तो बेटा मेंडल क्या किए थे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक दो लॉ डिराइव किए थे। मेंडल टोटल अपने एक्सपेरिमेंट से 3 लॉ डिराइव किए थे। उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उनमें से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, ये दोनों लॉ कौन सा क्रॉस से डिराइव हुआ था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। थर्ड लॉ जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस से डिराइव हुआ था। क्लियर। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एंड सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूरिटी ऑफ गैमेट। तो शुरू करते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस से। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली क्या बोलता है, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन हो। हेट्रोजाइगस मतलब मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा कंडीशन में जो एलील एक्सप्रेस करता है उस एलील को हम डोमिनेंट एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एलील। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलील एक्सप्रेस करेगा उसको हम कौन सा एलील बोलेंगे, डोमिनेंट एलील। जिस एलील का एक्सप्रेशन सप्रेस हो गया, जो एलील एक्सप्रेस कर नहीं पाया और जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो गया, इसको हम बोलेंगे रिसेसिव एलील। क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील। क्लियर। हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो एलील एक्सप्रेस करेगा उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट एलील, जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो गया उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील। तो लॉ क्या बोल रहा है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन in heterozygous condition, the allele which expresses is called dominant allele.
इज कॉल्ड डोमिनेंट एलील, और जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो गया उसको कौन सा एलील बोलेंगे? रिसेसिव एलील। क्लियर? उसीलिए कैपिटल टी स्मॉल टी जब आता है प्लांट का जीनोटाइप, प्लांट क्या होता है? टॉल होता है, क्योंकि डोमिनेंट एलील कौन सा है? कैपिटल टी। क्लियर? जब मेंडल ये बोले, बहुत सारे साइंटिस्ट क्या हुए, उसको अपोज करना शुरू कर दिए। तो कुछ साइंटिस्ट है जो इसका एक्सेप्शन आइडेंटिफाई किए। उनमें से एक एक्सेप्शन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एक एक्सेप्शन था कोडोमिनेंस। तो अभी हम क्या बोलेंगे, क्या पढ़ाई करेंगे? एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? इसको हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेंडल्स का रूल फॉलो नहीं करते। क्लियर? कोई भी इनहेरिटेंस जो मेंडल्स का रूल फॉलो नहीं करे उसको हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी बोलेंगे। क्लियर? धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे जितना भी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। तो पहले इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या पढ़ेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने का कोशिश करेंगे। एक प्लांट है, इसका नाम है स्नैपड्रैगन। साइंटिफिक नेम है एंटीराइनम। एंटीराइनम स्पीसीज। क्लियर? स्नैपड्रैगन में हम फ्लावर कलर अगर स्टडी करने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे 3 टाइप का फ्लावर दिखने के लिए मिलता है। एक होता है रेड कलर का फ्लावर, एक होता है व्हाइट कलर का फ्लावर, और एक होता है पिंक कलर का फ्लावर। फ्लावर कलर को कितना एलील रेगुलेट करते हैं? 2 एलील। एक होता है आर एलील, कैपिटल आर, और एक होता है स्मॉल आर। दिखा गया है कि कैपिटल आर जीनोटाइप वाला प्लांट रेड कलर का फ्लावर बनाते हैं, और स्मॉल आर जीनोटाइप वाला प्लांट व्हाइट कलर का फ्लावर बनाते हैं। स्मॉल आर जीनोटाइप वाला प्लांट जो है वो व्हाइट कलर का फ्लावर बनाते हैं। क्लियर? तो हम एक क्रॉस करेंगे, एक प्योर रेड प्लांट लेंगे। प्योर रेड प्लांट मतलब होमोजाइगस रेड प्लांट। उसको किसका साथ क्रॉस करेंगे? प्योर व्हाइट प्लांट का। क्लियर? तो इसमें गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल आर। इसमें गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल आर। तो F1 क्या बनेगा? कैपिटल आर। क्लियर? अगर हम मेंडल की बात माने तो यहाँ पे कैपिटल आर एक्सप्रेस करना चाहिए और इसका कलर क्या होना चाहिए? रेड कलर। लेकिन होता क्या है? ये पिंक कलर का फ्लावर होता है। क्या होता है? पिंक कलर का फ्लावर। अगर इसको हम सेल्फिंग करेंगे तो जीनोटाइप क्या क्या बन जाएगा? मेल गैमेट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, फीमेल गैमेट भी बनेगा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो जीनोटाइप क्या क्या बन जाएगा F2 में? कैपिटल आर स्मॉल आर। कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहा है? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल। तो जीनोटाइप रेशियो क्या है? कैपिटल आर इज टू कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर। कितना रेशियो में दिख रहा है? 1:2:1। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, मेंडल जो बोल रहे थे अभी तक उस ऐसे ही चल रहा है। जब हम फिनोटाइप को स्टडी करेंगे, ये कौन सा कलर का फ्लावर बनाएगा? रेड कलर का।
ये दोनों कौन सा कलर का फ्लावर बनाएंगे? पिंक कलर का। और ये कौन सा कलर का फ्लावर बनाएगा? व्हाइट कलर का। जबकि मेंडल क्या बोल रहे थे? ये तीनों, एक दो तीन, तीनों कौन सा कलर बनाना चाहिए? रेड कलर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? तीन कलर का फ्लावर आ रहा है। एक है रेड कलर, एक है पिंक कलर, और एक है व्हाइट कलर। क्लियर? तो फिनोटाइप रेशियो क्या बन जाएगा? रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट। कितना रेशियो में? 1:2:1। मेंडल का मानना तो ये कितना आना चाहिए था? 3:1। मेंडल का लॉ को डाइवर्ट कर रहा है और डेविएट कर रहा है, उसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डेविएशंस ऑफ मेंडल्स लॉ। क्लियर? ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हाँ, मिराबिलिस जलब्बा में भी दिखता है। मिराबिलिस में भी ये दिखने के लिए मिल जाता है। सेम दिस। क्लियर? इजी। तो अभी डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डेफिनेशन क्या बोलेगा? देखो बेटा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, कौन सा कंडीशन में? हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक एलील जो कैपिटल आर है, वो क्या कर रहा है? दूसरा एलील को कंप्लीटली सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंप्लीटली सप्रेस करने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो स्मॉल आर भी कुछ अमाउंट में एक्सप्रेस कर रहा है। जो कैरेक्टर बन रहा है, तो क्या बन रहा है? दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है? दोनों का इंटरमीडिएट कैरेक्टर बन रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का डेफिनेशन क्या बन जाएगा अभी? इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, इन हेटेरोजाइगस condition, one allele try to suppress the other allele fully, but not able to suppress it completely. Not able to suppress it completely. इसीलिए जो कैरेक्टर आ रहा है, वो कौन सा कैरेक्टर आ रहा है? इंटरमीडिएट कैरेक्टर। क्लियर? इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ रहा है। याद रखना बेटा, ऐसे कंडीशन में हम कैपिटल आर और स्मॉल आर को इनकम्प्लीटली डोमिनेंट एलील ही बनते हैं। कभी ये मत बोलना कि कैपिटल आर डोमिनेंट था लेकिन पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाए, इसको डोमिनेंट बोलते ही नहीं। इन दोनों को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीटली डोमिनेंट एलील्स। क्लियर? तो पहला एक्सेप्शन हो गया, क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चले अगले एक्सेप्शन में। जो सेकंड एक्सेप्शन है वो है कोडोमिनेंस। जो सेकंड एक्सेप्शन है वो है कोडोमिनेंस। और इसका साथ हम और एक कॉन्सेप्ट भी मर्ज करके पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। दो कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ेंगे, एक है कोडोमिनेंस, दूसरा होता है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म क्या होता है? अगर कोई जीन का, इफ ए जीन हैव मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म, नॉर्मली एक जीन का कितना एलील होता है? 2 एलील होता है। अगर कोई जीन का 2 से ज्यादा एलील हो रहा है, मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म, अच्छा एक इंडिविजुअल में तो 2 से ज्यादा एलील नहीं आ सकता है। कहां पे दिखेगा 2 से ज्यादा एलिलिक फॉर्म? इन ए पॉपुलेशन। इन ए पॉपुलेशन, देन इसको क्या बोलेंगे हम?
मल्टीपल एलिलिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म। मान लो ह्यूमन ब्लड ग्रुप, एक एग्जांपल हम लेके समझेंगे। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप किसका ऊपर डिपेंड करता है कि आरबीसी में कौन सा एंटीजन है। तो एंटीजन सिंथेसिस के लिए 3 एलील है, एक है आईए, एक है आईबी और एक है स्मॉल आई। क्लियर? तो ये कितना एलीलिक फॉर्म हुआ? 2 से ज्यादा, इसलिए किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलिलिज्म। अगर इसको हम स्टडी करेंगे, आईए इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर आईए और स्मॉल आई रहा तो एक्सप्रेस कौन करेगा? आईए। आईबी इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, तो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में आईबी और स्मॉल आई रहे तो एक्सप्रेस कौन करेंगे? आईबी। बट आईए एंड आईबी आर कोडोमिनेंट, इसका मतलब आप हमें धीरे धीरे समझेंगे बेटा। क्लियर? तो पॉपुलेशन में अभी कितना टाइप का जीनोटाइप मिलेगा? पॉपुलेशन में कितना टाइप का जीनोटाइप मिलेगा? एक बन जाएगा आईए आईए, एक बन जाएगा आईए स्मॉल आई, एक बन जाएगा आईबी आईबी, एक बन जाएगा आईबी स्मॉल आई, एक बन जाएगा आईए आईबी, एक बन जाएगा स्मॉल आई स्मॉल आई। क्लियर? तो कितना टाइप का जीनोटाइप मिला? 6 टाइप का। तो जीनोटाइप के लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। n यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ एलील। तो यहाँ पे कितना एलील रेगुलेट करते थे? 3 एलील। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ गया? 12/2। तो वैल्यू कितना है? 6। क्लियर? अभी हम देखेंगे ये जीनोटाइप रहने से आरबीसी में कौन सा एंटीजन बन रहा है। तो अभी हम एंटीजन के बारे में स्टडी करेंगे कि आरबीसी में ये कौन सा एंटीजन बना रहे हैं और बॉडी में कौन सा एंटीबॉडी मिल रहा है और ब्लड ग्रुप क्या है। क्लियर? अगर हम एंटीजन के बारे में स्टडी करें तो आईए रहेगा तो आरबीसी में ए एंटीजन बनेगा। एंटीबॉडी बॉडी में क्या मिलेगा? बी। तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए। आईए स्मॉल आई रहेगा तो अभी एंटीजन क्या बनेगा? ए। एंटीबॉडी क्या बनेगा? बी। ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए। आईबी है तो एंटीजन क्या बनेगा? बी। एंटीबॉडी क्या रहेगा? ए। ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? बी। आईबी स्मॉल आई है तो एंटीजन क्या बनेगा? बी। एंटीबॉडी क्या बनेगा? ए। ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? बी। जब आईए आईबी है बेटा, नॉर्मल आईए जितना ए एंटीजन बना रहा था ये भी उतना ही ए एंटीजन बनाएगा आरबीसी में। आईए मान लो, आईए स्मॉल आई मान लो, ये जितना ए एंटीजन आरबीसी में बना रहे थे आईए आईबी में भी उतना ही ए एंटीजन बनेगा। उसका साथ आईबी जितना बी एंटीजन बना रहे थे ये भी उतना बी एंटीजन बनाएंगे। क्लियर? जबकि ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बी। क्लियर? जब स्मॉल आई रहते हैं और आई नॉट भी बोलते हैं उसको, ये रहने से बेटा आरबीसी में कोई एंटीजन बनता नहीं है। एंटीबॉडी क्या आ जाएगा?
स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ओ। क्या बन जाएगा? ओ। क्लियर? इसको छोड़ के और एक होता है आरएच एंटीजन। क्या होता है? आरएच एंटीजन। रेसस मंकी से पहले डिस्कवर हुआ था, उसीलिए इसको आरएच बोलते हैं। अगर किसी का पास आरएच एंटीजन है तो उसको हम आरएच पॉजिटिव बोलेंगे, किसी का पास एब्सेंट है तो उसको आरएच नेगेटिव बोलेंगे। क्लियर? तो ए ब्लड ग्रुप वाले कितना टाइप का हो गए? ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। बी ब्लड ग्रुप वाले कितना टाइप का हो गए? बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितना टाइप के हो गए? ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। ओ कितना टाइप का हो गया? ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। क्लियर? तो कोडोमिनेंस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, मतलब जब आईए आ रहा है, बोथ द एलील एक्सप्रेसेस देमसेल्फ फुल्ली, दोनों एलील क्या कर रहे हैं? अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसीलिए आईए में जितना ए एंटीजन है, आईए में भी उतना ही ए एंटीजन है। आईवी में जितना बी एंटीजन है, आईए में भी उतना बी एंटीजन है। क्लियर? उसको पहचानेंगे कैसे? एक क्वेश्चन दिया है, उसको पहचानेंगे कैसे कि ये कोडोमिनेंस का क्वेश्चन है? हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाता है बेटा कोडोमिनेंस, हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में कोडोमिनेंस लिखा जाता है। क्लियर? चले आगे। तो बेटा अभी हम बोलेंगे, पढ़ाई करेंगे कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है। देखो बेटा, जिसका पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, नॉर्मली अगर हम किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, एक जिसका ध्यान रखते हैं कि ब्लड में कभी सेम एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्लियर? तो जो एबी एंटीजन वाले, एबी ब्लड ग्रुप वाले हैं, उनका पास कोई भी एंटीबॉडी है नहीं, तो ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। जैसे ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं, इनका पास दोनों एंटीबॉडी है, तो ओ से ले सकते हैं। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप वाले जनरली क्या होते हैं, इनका ब्लड मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे कि इनका पास कोई एंटीजन नहीं है, वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, इसलिए ओ को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल डोनर। अभी फिर पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर कोई ओ नेगेटिव है, उसका मतलब इसका पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये सबको ब्लड दे सकता है। एक्चुअली उसीलिए ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। व्हेयरएज ए बी पॉजिटिव का पास सारे एंटीजन है, उसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इजी? चले आगे। बस से क्रॉस करेंगे। मान लो एक मेल है, इसका ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप और जीनोटाइप है आईए। उसका मैरिज हम एक फीमेल से करवा रहे हैं जिनका ब्लड ग्रुप है बी, तो जीनोटाइप क्या है? आईबी। तो गैमेट क्या बनेगा? आईए। गैमेट क्या बनेगा? आईबी। तो ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा? F1 में जीनोटाइप आ जाएगा आईए। तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा इनका पास? AB। यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप था? ए। यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप था? बी। क्लियर? अभी इसको मान लो हम और एक मेल या फीमेल से मैरिज करवाते हैं जिनका ब्लड ग्रुप AB है, तो यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा? आईए और आईबी। यहाँ पे भी गैमेट क्या बनेगा? आईए और आईबी। तो उनका बच्चे क्या क्या बन सकते हैं? बच्चों का पास कौन सा जीनोटाइप दिखेगा? ये है आईए आईबी, ये है आईए आईबी। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन क्या क्या आ सकता है? आईए आ सकता है,
आइए आई भी आ सकता है, आइए आई भी आ सकता है, और आई भी आ सकता है। क्लियर? तो जीनोटाइप रेशियो कितना हो गया? 1:2:1। क्लियर? आइए आई आया 1, आइए आई भी आया 2, आई भी आया 1। फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा? आइए मतलब ए ब्लड ग्रुप एक आगे, आईबी मतलब ए बी ब्लड ग्रुप दो आगे, और आईबी मतलब बी ब्लड ग्रुप एक आगे। मेंडल का हिसाब से यहाँ पे कितना आना चाहिए था? 3:1, लेकिन आया कितना? 1:2:1। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मेंडल्स लॉस एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टू लॉज ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? लिख लो थोड़ा। So this is all about exceptions to Mendel's first law. तो बेटा अगले क्लास जो रहेगा उसमें हम लॉ ग्रुप रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और मेंडल्स का सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अगर ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं ना रेगुलरली, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, तो भी तुमको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब हम ऑनलाइन। क्लियर? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगले क्लास में मिलते हैं।